हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये है हमारी रात की थाली, मतलब एक टाइम में हम जो फलाहार करते हैं। वैसे आज मैंने थोड़े मखाने खाए थे शाम के टाइम। उसमें कितनी सारी चीज़ें रख दी हैं। देखिए सेब है और ये अमरूद है, आलू भी रख दिया, किशमिश भी रख दिया है, दही भी रख दी है। और मैडम की भी थाली इन्होंने देखो ज़रा, मतलब मुझे क्या मोटा करने का विचार है। नहीं, मेरा सेब खाने का मन नहीं कर रहा था। अमरूद तो मैंने भी लिया है और किशमिश मुझे अच्छी नहीं लगती। सही है, किशमिश अच्छी नहीं लगती। उधर अपना शुभी खेल रही है और मस्ती मार रही है। अपने मर्जी के कपड़े पहनती है। उसे एप्पल्स बहुत पसंद है। आप पूछिए क्या खा रहे हो शुभी? एप्पल। C for meow. E for डॉग। E for elephant. एलिफेंट। F for अच्छा खा लेने दो उसे पहले। fish. हाँ पहले खा दिखाएगी, लेने उसको दो। पता है। हाँ, G for grapes. H for hand. हाँ। I for ice cream. ये बोलती कम है पर इसे सब आता है। आता सब कुछ आता है सब है। और सिखाया है कार्तिक ने सब कुछ। बहुत सारी चीजें कार्तिक ने रूम में सिखाई है। कैलेंडर लगा दिया है A to Z का। हाँ तो इसको ये सारी पढ़ती चीजें, रहती हाँ। है। चलिए, एकादशी का फलाहार बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ था और 3 दिन हो गए कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और मेरा मन किया खाटू जाने के लिए। रात को मैंने मिसेस को बता दिया और सुबह सुबह मैं निकल पड़ा गोलू भाई से लिफ्ट लेके। गोलू भाई को बोला भैया मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो जा रहे थे लाइब्रेरी। मैं निकल गया राजबाग मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मुझे जाना था पुरानी दिल्ली। रूनीचा एक्सप्रेस चलती है 8:55 पे, जो कि करीब 1 बजे के आसपास उतार देती है रिंगस। और वहाँ से जाने के बाद आप ऑटो लेके और जा सकते हैं खाटू नरेश के दर्शन करने के लिए। राजबाग मेट्रो स्टेशन में पहुँच गया था। बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी मेट्रो में, आप देख रहे होंगे। और यमुना जी तो पूरी लबालब भरी हुई थी, हर जगह पानी 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 पानी। और बिल्कुल मेट्रो और आप देख रहे होंगे कि जो ब्रिजेज़ है ना, उसके पिलर के बिल्कुल नीचे तक यमुना जी ऐसे बह रही हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि भैया जहाँ जहाँ बाढ़ के हालात हैं ना, जो नदी के किनारे हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। भागते भागते पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आप देख रहे होंगे। चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही अच्छा बना रखा है। आप जब भी कभी जाएँ तो मेट्रो को ही प्रेफर करें। रास्ते में बहुत सी हरियाली देखते हुए और वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही थी। अब कौन सी थी ये मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया और हम उतर गए रिंगस स्टेशन। रिंगस पे हमने किया 50 रुपये में ऑटो, और ऑटो में आगे पीछे अपनी गोद में हर जगह लोग बिठाए हुए भैया हम निकल गए श्री श्याम के दर्शन करने के लिए। नरेश की, मोरवी के लाल की, श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, शीश के दानी की, तीन बाण धारी की, जय जय श्री श्याम। मुझे ऐसा लगता है कि जयकारा लगाने से ना आपके भाग्य चमकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है भगवान पे, क्योंकि ये जयकारे जो होते हैं ना, आपके विश्वास को बढ़ाते हैं कि उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति है, इसीलिए दूर दूर से लोग खिंचे हुए चले आते हैं। हारे का सहारा माना जाता है खाटू श्याम को, श्याम बाबा को, मेरे नरेश को। तो इसलिए आप लोग भी खूब जयकारा लगाया करें, और जब मन हो और आपको लगे कि आपको दर्शन करना है, आप कर सकते हैं। आप 50 रुपये में रिंगस स्टेशन से और ऑटो लेके या जीप लेके वहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे वो तोरण द्वार के पास आपको उतार देगा। देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ में कुत्ते बिल्ली सब मुझे दिखाई दे रहे थे। तोरण द्वार पे हमने थोड़ा सा जो है ना वो रिकॉर्डिंग वगैरह की, थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह लिए और पहुंच गए हम खाटू नरेश के दरबार में। वहाँ खूब सारे जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि सबको ये पता था कि मंदिर बंद होने वाला है। लेकिन मंदिर बंद है आज और कल, यानी जिस दिन चंद्र ग्रहण है और उसके अगले दिन 10 बजे के बाद मंदिर खुलेगा। मंदिर परिसर में ये लोग जो बेचते रहते हैं फूल वगैरह, इनसे मैं नहीं लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि इनका हाथ जूठा होता है। कभी चाय पी रहे होते हैं, कभी कुछ। लेकिन आप बाहर जाके यहाँ पे भी ख़रीदारियाँ कर सकते हैं। खूब सारे जयकारे लगाते हुए प्रसाद लेकर हम लोग निकल गए। चूरमे का प्रसाद लेके हम लोग निकल गए। जय 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 जय
इसी तरीके से जयकारे लगाते हुए भगवान का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ गए। ये जितनी भी दुकानें हैं आप इन सभी से ख़रीदारी कर सकते हैं अगर आप वीआईपी में हैं। वीआईपी दर्शन होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, हालांकि यहाँ पे इतनी सारी लाइनें हैं कि बहुत ही जल्दी दर्शन हो। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही अच्छे शांति के साथ दर्शन। मंदिर में सुविधाएं बहुत बढ़ा दी गई हैं, पंखे वगैरह बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा पसीना आ गया था कि मैंने सारा पोंछ लिया भैया टीका शीका और ये रुमाल कर लिया गंदा। चलते हैं अब घर की तरफ जल्दी, क्योंकि हमने बहुत ही जल्दी और सुंदर दर्शन कर लिए थे और यहाँ मार्केट में थोड़ा बहुत घूम के ना देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे कढ़ी और पकौड़े नहीं, वो कचौड़ियाँ जो है ना थोड़ा फेमस है। 25 रुपये प्लेट मिलती है, आप किसी भी दुकान पे खा सकते हैं। वहाँ पे हमारी मिसेस ने दे रखे थे भाई सत्तू के पराठे, तो हमने कचौड़ी ली और उसके बाद फिर सत्तू के पराठे, दोनों चीज़ें इकट्ठे खा पी के हम निकल आए भैया मार्केट की तरफ। वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रसाद तो पहले ही ले लिया था, लेकिन सिंदूर वगैरह लेके ज़्यादा कुछ नहीं लिया। हम निकल आए घर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा हॉन्किंग होती है भाई लोगों यहाँ पे ना, आप कहीं भी जाओ इंडिया में इतनी हॉन्किंग होती है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, पी 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 पी, क्या ही व्लॉग बनाएं। तो थोड़ा ये बिना मतलब की जो हॉन्किंग होती है ये नहीं करनी चाहिए लोगों को। यहाँ एक चौराहा सा बना दिया गया है, पहले मैंने ये नहीं देखा था जब मैं गया था तो, बट इस बार मैं गया हूँ तो मैंने देखा है। जिस तरीके से हम आए थे उसी तरीके से वापसी में हमने जीप ले ली 50 रुपीज़ में और निकल पड़े स्टेशन की तरफ। कैसे पकड़ के बैठा है? हाँ एकदम पकड़ के बैठा है उसको। कुछ और भी है कि बंदरिया भी है? बंदरिया भी है साथ में। ओ भाई साहब, साथ में बंदरिया भी और बच्चे भी। लो कर लो बात। भैया दर्शन करके हम लोग पहुंच चुके हैं दोबारा से रिंगस जंक्शन और टिकट भी ले लिया हमने टिकट घर से। और ये बाबू हमें मिल गए थे आते ही ट्रेन में और हम सब साथ में हमने दर्शन किया है, थोड़ा सा कुछ खाया है और फिर से आ गए हैं रिंगस जंक्शन। ये पहले था नहीं यहाँ पे, तो अब ये जो है पे एंड यूज़ वाला ये शौचालय बन गया है। अगर कोई मॉर्निंग में आते हैं और सिर्फ दर्शन करना है, उन्हें खर्चा नहीं करना है, अगर वो ये चाहते हैं कि होटल वगैरह ना लें तो यहाँ पे आएँ। बहुत सारे यहाँ पे बन चुके हैं इस तरीके से, जहाँ पे आप मॉर्निंग में अपना फ्रेश हो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और निकल सकते हैं बाबा के दर्शनों के लिए। सुंदर यहाँ पे चित्र बना रखा है देखिए श्री कृष्ण जी का, लेकिन हमारे भद्र लोग यहाँ पे आके सुसु कर देते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है बिल्कुल। ऊपर देखिए भैया कालिया नाग हैं और कृष्ण जी बैठे हुए और यहाँ पे आप लोग इस तरह से कर रहे हो, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि 5 रुपये दीजिए और आप वहाँ पे सुसु करिए बिल्कुल जाके। यही चीज़ है ना कि सरकार कितना करेगी, इंसान भी तो देखें यहाँ पे कैसे हैं। ये सारा जो है ये वेटिंग हॉल बनाया गया है, जितने लोग अगर आते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ़ैन लगाए गए हैं, कूलर्स लगाए गए हैं, यहाँ पे 2 वाटर कूलर लगाए गए हैं। इनमें बस एक खूबी ये है कि नींबू लेके आइए आप घर से और थोड़ा सा चीनी लेके आइए और बिल्कुल नींबू पानी तैयार हो जाएगा, नमक ऑलरेडी है उस पानी में। तो ये इस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट तो बहुत सारी देती है, लेकिन लोग सब कुछ गंदा करके रखते हैं। ये देखिए दुनिया भर के डस्टबिन पड़े हुए हैं, लेकिन लोग कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हैं। तो ये इंडियंस का हमारा कल्चर है क्या? ये मुझे ऐसा लगता है ये हमारा कल्चर ही बन चुका है, गंदगी करना। अपने घर को भी मतलब हम तो साफ़ रखते ही हैं, बहुत सारे लोग अपने घर को भी साफ़ नहीं रखते और बाहर भी साफ़ सफाई नहीं रखते। और देखिए उसका ये उदाहरण है कि इतनी अच्छी यहाँ पे आरसीसी की रोड्स डली हुई हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गंदगी कर रखी है, जो कि बहुत दुख लगता है देख के कि भाई ये भी तो हमारा ही घर है, देश है। देश के लिए बड़ा आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारा देश है, बट गंदा करके ज़रूर रखना है देश को। ये देखिए एंट्रेंस है, ये यहाँ पे मेरे पीछे ये एंट्रेंस है बिल्कुल, ये वेटिंग हॉल के सामने। और यहाँ पे सुसु पोटी कर रखी है सब लोगों ने, कितना ही गंदगी कर रखी है। और कृष्ण जी हैं देखिए राधा जी के साथ बागजू। तो कोई आपको धर्म का फल नहीं मिलेगा अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप यहाँ पे इस तरह से करके जाएंगे और श्याम बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, कभी नहीं प्रसन्न होंगे। प्लीज़ गंदगी मत किया कीजिए। रिंगस स्टेशन से हमने ले लिया था ट्रेन और पहुँच गए पुरानी दिल्ली। आशीष बाबू निकल गए रैपिडो करके अपने घर की तरफ और हम निकल गए शालीमार गार्डन की तरफ। कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।